राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा से बचने के लिए कैसे सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया। आप इस दुनिया में सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उससे आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। उसका उससे कुछ भी छिपा नहीं है, वह सब कुछ देख रहा है। आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वह किस्सा बहुत ही पुराना है। एक सेठ था, वो कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। भगवान जी की आराधना करते थे, ईश्वर से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसके घर समझ में आया कि मुझे अपने घर पे लड्डू गोपाल लेकर आना चाहिए। वह लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करना चाहते थे। तो सेठ जी लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने घर आए और सेठानी को बोला कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी सेवा की जाती है, उनको नहलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। यह सब बातें सेठ जी ने सेठानी को बताई। तुम इसे भोग लगाया करो और लड्डू गोपाल जी तुमसे बातें भी करेंगे। जीवन में कोई ना कोई नियम हमें जरूर लेना चाहिए अपनी मर्जी से। उससे भोग भी लगा दिया और सेठानी ने कहा हाँ, इसे इसे सुंदर वस्त्र भी पहनाया करो। अब सेठ जी चले गए यात्रा पे। सेठ जी बोले मैं कुछ दिन तीर्थ यात्रा पर होकर आता हूँ, तुम अपना ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, सुंदर वस्त्र पहनाना। अब सेठानी को बहुत गुस्सा आता था। उसने सोचा अब मुझे लड्डू गोपाल घर में आ गए हैं, मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नियमित रूप से भोग बनाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, परेशान हो गई थी। तो सेठानी ने सोचा कि लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा देती हूँ। लड्डू गोपाल को उठाया और मिट्टी बगीचे में गई, मिट्टी के अंदर दबा दिया। फिर सोचा कि जब सेठ जी आएंगे तो बोलूँगी कि मुझे नहीं पता कहाँ गए लड्डू गोपाल। अपना लड्डू गोपाल को उठाकर दबा दिया। फिर सेठ जी आए, पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ है। वो लड्डू गोपाल करते मंदिर की ओर गए। मंदिर में भी लड्डू गोपाल नहीं दिखा। तो सेठानी से पूछा कि लड्डू गोपाल जी कहाँ है। मुझे नहीं पता कहाँ है, वो तो आपसे नाराज होकर कहीं चले गए होंगे, मैंने तो 2 दिन से देखा भी नहीं है। सेठानी ने झूठ बोल दिया। सेठ जी बड़े परेशान थे। सेठ जी को लगा शायद मेरी भक्ति में कोई कमी आ गई होगी, मेरे लड्डू गोपाल जी इसलिए बिना बताए चले गए। लड्डू सेठ जी को बहुत दुख हुआ, उसको बहुत पश्चाताप करने लगे। कुछ दिनों के बाद सेठ जी से कुछ कुछ दिनों के बाद माली बगीचे में मिट्टी की खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उन्हें एक लड्डू गोपाल जी मिले। उस समय सेठ जी घर पर नहीं थे। तो माली ने सोचा कि ये लड्डू गोपाल जी सेठानी को देता हूँ। भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उठाकर कहा सेठानी जी, बगीचे में मिट्टी में से ये लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी को देखकर एकदम गुस्सा आ गया। वह बोलने लगी तुम्हें मिठाई खुदाई करने के लिए किसने कहा था, जो तुम इतने खुश हो रहे हो, लड्डू गोपाल मिले हैं, लड्डू गोपाल मिले हैं। एकदम गुस्सा हो गए। उसने कहा तुम आज से काम छोड़कर यहाँ से चले जाओ और साथ में ये अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके जाना, सारा दिन फालतू का काम करते रहते हो। गुस्सा होकर बोली। तभी वह सोचता है चलो मैं घर चला गया और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले लिया, मिट्टी में सने हुए लड्डू गोपाल। जाकर घर अपनी पत्नी को कहता है देखो हमारे घर संतान आई है, हमारे घर कोई संतान नहीं तो लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी को साफ किया और अपना नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मंदिर में सजाया, भोग लगाया। तब उसके पति पूछने लगे यह लड्डू गोपाल की मिट्टी है, इसका क्या करूँ। कहा यहाँ पास में अपनी बगीची है, बगीची में डाल दो। उसने बगीची में डाल दिया। तो अपनी पत्नी से बोला कि लड्डू गोपाल जी को पाकर हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, पर एक बात का दुख है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया। जब भगवान घर आते हैं तो खुशियाँ लेकर आते हैं, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ कि खुशी लड्डू गोपाल के लिए खुशी मनाऊं या काम धंधा ना मिलने पर दुख प्रकट करूं। उसने पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अपना जो कुछ होगा गीता में भी लिखा है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। उसने अपना कहा जो अब हर व्यक्ति का अपना सौभाग्य होता है, हर व्यक्ति अपना सौभाग्य साथ लेकर आता है। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अपना पत्नी भगवान की सेवा करने लगी, अपने भगवान जी को भोग लगाने लगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने लगी
अपना माली एक व्यक्ति बाहर से क्यारी के बाहर से जा रहा था, देख के बगीचों के फूलों को बहुत खुश हुआ। उसने माली को आवाज़ लगाई, माली माली। बोले क्या हुआ, ये फूल तुमने हाँ मैं तो हजारों फूल रोज लगाता हूँ, इसमें क्या बात है। तुम इस बाजारों की कीमत, इन फूलों की कीमत नहीं जानते। तुम इन फूलों को जाकर बाजार में पूछो, लेकर जाओ, फिर पता लगेगा तुम्हें इनकी कीमत क्या है। माली वापस आया और बाजार में गया। बाजार में जाकर उन फूलों की कीमत इतनी महंगी देखकर बहुत खुश हुआ। वह वही जगह थी जहाँ पे लड्डू गोपाल की मिट्टी डाली गई थी। अब तो उसने उन फूलों के बीजों को उठाया और बड़ी खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान का आना किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं होता। यह एक सच्ची घटना है। तो उसने उसको बीजों को उठाया और अपने खेतों में, अपने बगीचे में बोना शुरू कर दिया। खूब हरियाली हो गई, खूब फूल होने लगे, बाजार में खूब फूल बिकने लगे, खूब इतना घर में पैसा हो गया, घर में उन्होंने अपना मकान बना लिया, इतने अच्छे हो गए, उनका अच्छे दिन आ गए, खूब भाग्यशाली हो गए। वो बोले भगवान का आना किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं होता, जो भगवान अपनी इच्छा से उनके घर आते हैं। एक दिन एक भिखारन उनके घर कुछ मांगने के लिए आई, तो माली ने उनको पहचान लिया, ये तो सेठानी जी हैं। उस पर लेकिन सेठानी ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली अब बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका था। उसने कहा सेठानी तुम, कह रहे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कह रहे मैं माली, जिसने मिट्टी में से तुम्हारे लड्डू गोपाल को निकाला था। कह रहे लड्डू गोपाल को पाकर मैं इतना भाग्यशाली हो गया। वह खूब रोती रही, पछताती रही। उसने कहा तुम्हारे सेठ जी तो चल बसे, तुम्हारे सेठ जी अपने कान्हा जी का वियोग सहन ना कर सके, रोते रहे, कहते रहे मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई, इसलिए सेठ जी तो बैकुंठ को चले गए, मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे बड़ा पाप है। तो मालिनी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज से आपको ऐसी गलती नहीं करनी, मुझे बच्चों ने घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी सबकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि यह घर मेरा नहीं है, यह घर लड्डू गोपाल का दिया हुआ है, यह सब उनका है, आप ही इनके अधिकारी हो। यदि आप उसे घर से ना निकालते, बगीचे में ना दबाते, तो हमारे घर लड्डू गोपाल ना आते, और जो लड्डू गोपाल ना आते तो हमारे घर में ऐसी धन धान्य की सुविधा कभी ना होती। ये सब भगवान की कृपा है। आप अपना बचा हुआ जीवन यहीं पर व्यतीत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए। तो सेठानी भी अपने भगवान की भक्ति करने लगी, भगवान के मरण पर्यंत तक भगवान की पूजा की, पाठ किया। दोस्तों, जब भी आप संकट की घड़ी में होते हो, तो उनमें से कोई आपको आकर जरूर सलाह देता है कि पूजा कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। आपको कोई भी किसी तरह की सलाह देता है, उसे सलाह को जरूर सुनिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब आप संकट में होते हैं तो आपकी ईश्वर पर आस्था होती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपको संदेश देते हैं। दोस्तों, आप अपने भाई के रूप में, अपने पड़ोसी के रूप में, कोई ना कोई आपको जरूर संदेश देता है, या सपने में आकर स्वयं भगवान आपको संदेश देते हैं। अपनी उन बातों को ध्यान से सुनिए, उस संदेश जो मिला है उसको आसपास के माहौल में, अपने आसपास के लोगों को कभी अंदर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सबके भीतर भगवान का वास होता है, भगवान सबके भीतर में होते हैं, और बस अपने नेत्रों को खुला रखना चाहिए। आपके नेत्र तब खुलेंगे जब आपके नेत्रों में प्यार होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। एक विश्वास ही है जो भगवान और भक्त के बंधन को बांधे रखता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास के आधार पर दुनिया आधारित है। विश्वास हो तो भक्त और भगवान में हमें सब कुछ दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिख के धन्यवाद दोस्तों।